मित्रों, आप तो जानते ही हैं, हिंदू धर्म में विवाह के दौरान कई परंपराओं का निर्वाह किया जाता है, जिनमें जूते चुराना, मांग भरना और फेरे लेना इत्यादि सम्मिलित है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन परंपराओं का निर्वाह क्यों किया जाता है? आखिर इन परंपराओं से कौन कौन से वैज्ञानिक तथ्य और मान्यताएं जुड़ी हुई है? वैसे इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं विवाह के दौरान किए जाने वाले इन 9 रिवाजों पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। विवाह की शुरुआत हल्दी के कार्यक्रम से होती है। इस प्रथा के दौरान सभी लोग मिलकर वर वधू तथा एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। वैसे इसके पीछे मान्यता यह है कि शादी वाले घर कई अतिथियों का आगमन होता है, जिससे कि सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इसीलिए इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आने से प्रभावित ना हो। इसी कारण से वर वधू तथा अन्य परिजनों को संक्रमण से बचाने के लिए हल्दी का उपटन लगाया जाता है। वैसे आप तो जानते ही हैं कि हल्दी में प्राकृतिक तौर पर रोग प्रतिरोधक गुण पाए जाते हैं। हल्दी की रस्म के बाद सभी स्त्रियां मिलकर वर और वधू को मेहंदी लगाती है। कहते हैं मेहंदी जितनी गहरी होगी उनका वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होगा और भविष्य में उनके बीच यथावत प्रेम बना रहेगा। वैसे इसके पीछे मान्यता यह है कि मेहंदी को श्रृंगार का सबसे उत्तम आभूषण माना जाता है। इसके प्रयोग से वर और वधू का रूप निखर जाता है। साथ ही साथ ये मानसिक शांति और शीतलता भी प्रदान करती है। मित्रों, मेहंदी की रस्म के बाद वर घोड़ी पर सवार होकर वधू के घर बारात लेकर जाता है। अब यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि आखिर वर घोड़ी पर ही सवार क्यों होता है, घोड़े पर अथवा किसी अन्य पर क्यों नहीं? दरअसल इसके पीछे की मान्यता यह है कि पशुओं में घोड़ी का स्वभाव अत्यंत ही चंचल होता है, उसे काबू करना अत्यंत ही कठिन होता है। इसीलिए इस परंपरा के पीछे ये विश्वास किया जाता है कि जो पुरुष इतने चंचल स्वभाव वाले प्राणी को अपने वश में कर उसकी सवारी कर सकता है, वो निश्चित ही भविष्य में आने वाली समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह बड़ी ही सहजता से कर लेगा और कभी भी स्वयं पर कामुकता और चंचलता को हावी नहीं होने देगा। और इस प्रकार से मित्रों, जब वर अपनी बारात लेकर वधू के घर पहुंचता है तो पहले उसे वधू के घर के मुख्य द्वार पर टंगे लकड़ी के तोरण को मानना होता है, तभी वो अन्य रस्मों के लिए वधू के घर में प्रवेश पाता है। वैसे इसके पीछे एक दंत कथा है। कहते हैं प्राचीन काल में तोरण नाम का एक प्रेत हुआ करता था। वो विवाह के समय वधू के घर के मुख्य द्वार पर तोते का रूप धारण कर बैठ जाता था और जब भी वर वहां उपस्थित होता था तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर स्वयं ही वधू से विवाह कर लेता था और फिर आजीवन उनके दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करता था। किंतु एक बार एक चतुर राजकुमार ने उस प्रेत को पहचान लिया और अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। बस उसी दिन से तोरण मारने की यह प्रथा प्रारंभ हुई। और इस प्रकार से मित्रों, तोरण के पश्चात जब वर और वधू पक्ष के लोग विवाह स्थल पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वे श्री गणेश का पूजन करते हैं और फिर आगे की रस्म पूरी की जाती है। वैसे आप तो जानते ही हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले श्री गणेश जी महाराज के पूजन का विधान है, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सकते हैं। और इस प्रकार से मित्रों, इसके बाद बारी आती है जयमाला की।
इसमें वर और वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। कहते हैं इसके पीछे की मान्यता ये है कि वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाकर एक दूसरे को विवाह की स्वीकृति प्रदान करते हैं। वैसे विष्णु पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई तब भगवान विष्णु को उन्होंने माला पहनाकर ही पति के रूप में स्वीकार किया था। विवाह संस्कार में वर वधू का गठबंधन कर अग्नि के समक्ष 7 फेरों के 7 वचन लिए जाते हैं, जिनमें ये वचन एक दूसरे के हित, सहयोग, खुशी और सम्मान से जुड़े होते हैं। मान्यता है कि ये 7 फेरे शरीर के 7 चक्रों की तरह होते हैं, जो पवित्र अग्नि की उपस्थिति में वर वधू के तन, मन और आत्मा के स्तर पर एक रूपता को स्थापित करते हैं, जिससे कि उनका ये संबंध जन्म जन्मांतरों तक इसी प्रकार से बना रहे। विवाह मंडप में 7 फेरों के बाद वर वधू की मांग में लाल रंग का सिंदूर भरता है, जो कि वधू के सदा सुहागन होने का प्रतीक है। वैसे इस परंपरा के पीछे कई विद्वानों का मत है कि सिर के जिस हिस्से पर सिंदूर लगाया जाता है वहां पर ब्रह्मरंध्र होता है, जिससे कि उस स्थान पर सिंदूर लगने से मन पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। बस इसीलिए सुहागन स्त्रियां प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। वैसे आपको बता दें कि जब विवाह मंडप में वर बैठता है तब वो अपने जूते उतार देता है और कई बार वधू की सखियां और छोटी बहनें इन जूतों को छुपाकर रख देती है। तब वर उन्हें नेक के रूप में कुछ धनराशि देकर उनसे अपने जूते वापस लेता है। हालांकि इस परंपरा के पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है, किंतु फिर भी ये परंपरा हास्य विनोद के लिए निभाई जाती है, ताकि दोनों परिवारों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना बनी रहे। वैसे मित्रों, इसके अलावा भी विवाह में और कई प्रकार की परंपराओं का निर्वाह किया जाता है, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय और लोक रीतियों के आधार पर बनाई गई है। किंतु जो परंपराएं अभी हमने आपको बताई हैं, उनमें से लगभग ज्यादातर भगवान श्री राम के समय से चली आ रही है और इनका पालन समान रूप से आज भी किया जाता है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।